अस्सलाम व्यूअर, मैं अख्तर कमाल, आपका ट्रेनर लाइफ कोच। दोस्तों, आज से काफ़ी दिन पहले जो मेरी एक वीडियो थी रिगार्डिंग यूनिक स्ट्रेंथ के बारे में मैंने बताई थी, और दैट वाज द बेस्ड ऑन रियल स्टोरी। और मेरी कोशिश काफ़ी यही होती है कि रियल स्टोरी से रिलेटेड आपको बातें बताऊं, ना कि वो जिस तरह मोटिवेशनल स्पीकर झूठी सच्ची कहानियाँ वो करके पंप अप कर देते हैं। और जो लोग रील के या कोई गाना या भांड पन्ने के शौकीन हैं तो वो अभी स्केप कर लें, उनके काम की ये नहीं है। और ना मेरा हमेशा ने मेरी कोशिश काविश यही है कि ज़िंदगी में तमाम लोगों को पॉजिटिविटी से और अपनी जो एक एक्सट्रीम पावर जो एक जिसका कि अल्लाह ताला ने जो हमें सबकॉन्शियस माइंड की शक्ल में दी है, उसके बारे में जानकारी और उसके जो इस्तेमाल में और उसके प्लेसमेंट में और उसमें किस तरीके से अपना प्रोग्राम किया जाता है, यही मेरी ज़िंदगी का मकसद और जो है एक पैशन है, और जो इस मिशन पे मैं काम कर रहा हूँ। दोस्तों, ये भी 7-8 साल पहले की बात है। मेरे एक दोस्त का बेटा था, और वो जिस तरीके से आजकल जनरेशन जी वगैरह के बहुत प्रॉब्लमेटिक जो है रिलेशनशिप चल रहे थे विद दी पेरेंट्स, वो मेरा दोस्त, उसकी वाइफ वगैरह उससे, और था भी वो बड़ा बेटा, और एक बड़े रेनोन कॉलेज में और फिर यूनिवर्सिटी, और वो सारी कुछ हो रही थी। तो किस्सा मुख्तसर मैंने जो मेरे दोस्त वगैरह जो इस काबिल समझते हैं काउंसलिंग के, तो कहने लगे यार ज़रा देखो इसके साथ क्या मसला ही हो। मुझे याद है कि 7-8 साल पहले मेरी उस बच्चे से बड़ी डिटेल से बात हुई। तो एग्जैक्टली मैं वो वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट माई वर्ड। वो मुझे कहने लगा कि अंकल, आई हेट दिस कंट्री, आई डोंट वांट टू लिव ओवर हेयर। एंड उसकी जो जो क्या नाम है, जो उसके इश्यूज़ थे, या जो रिज़र्वेशन थी, ये जो कुछ आजकल जो छीना झपटी मोबाइल, ये सारा कुछ है। उसने कहा कि कोई चीज़ न जान की कीमत है ना कुछ है, इस तरीके से सारा कुछ। तो मैं जाना चाहता हूँ बाहर, और मेरे पापा जो हैं इस चीज़ की मुखालफत कर रहे हैं, ये वो फलाना। और अब तक जितनी भी मेरी तालीम है, और आपने देखा है कि एक्सीलेंट रिकॉर्ड है, सारा कुछ है, ये मैंने हाफ हार्टेडली जो है वो किया। बहरहाल उसकी तालीम के दौरान एक स्टेज ऐसा आया कि उसने कहा कि भाई मैं मीडिया साइंस से रिलेटेड ये वो, और उसमें उसने बड़ा वो ग्रो किया। और फिर वो अपना फैमिली बिज़नेस भी, उसके वालिद ने ज़बरदस्ती बिज़नेस का और ये सारी चीज़ें, लेकिन वो बिल्कुल उनके काबू में एक तरीके से नहीं आ रहा था। तो फाइनली जब मेरे दोस्त से मुख्तसर मेरी उससे बात हुई, मैंने बोला यार देखो, ये बच्चा हाथ से तुम्हारे निकल जाएगा, और ये कि ये फर्मा बरदार है, डेडिकेटेड है, पैशनेट है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% मेरी बात वो कर दो। मैंने कहा आपको एक रिस्क इसका लेना पड़ेगा, और इंशाल्लाह ये ग्रो करेगा, और इस पे आप अपना कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट करके जो है, जो ये कहता है इसको वो कर दो। आप यकीन करें, उसके फादर ने जो भी था वो छोटा मोटा वो बिज़नेस था, उसको रैप अप करके जिसमें कि ये वाज़ेह रहे कि उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। एनीवे जी, ही वेंट अब्रॉड, और वो उसके बाद फिर उसका जो है एक कामयाबी का सिलसिला वो होता रहा। तो अभी नाउ मुझे पता चला है कि वो सारी चीज़ें वो करने के बाद वो ही इज़ फुली सेटल्ड, और एक अपने बिज़नेस का, और जो भी उसकी जो मतलब मुझसे जो फ्यूचरिस्टिक बातें हो रही थी, ये सारा कुछ था। तो दोस्तों, ये स्टोरी मैंने इस तरीके से सुनाई कि मेरे लेट जो गुरु थे वो यही बात मुझे बताते थे। वो कहते थे कि यार जो बिलीफ सिस्टम है, एनर्जी है, जिस पे हमारी पूरा इल्म जो है टिका हुआ है, क्योंकि बेसिकली आई एम द मैन ऑफ, मैं तो एनर्जी साइड वाला हूँ, मैं हाथ छोड़ने वाला नहीं। और हमारा बड़ा डीपली जो एक इस तरीके से वो होता है कि जो जिसको जैसे हम कहते हैं कि उसकी स्टोरी, पूरी हिस्ट्री लेके, और वो क्या स्टोरी हुई और क्या हैपनिंग हुई और मिस हैपनिंग हुई, और फिर हम वहाँ जाके सबकॉन्शियस माइंड में वो जाके सब तमाम चीज़ें जो है वो करते हैं। और ये फिर मेडिसिन से या इस चीज़ से नहीं होती, या जो कोर और एक जिसे कहना चाहिए एक टिपिकल जो तरीक़ाकार है साइकोलॉजिस्ट का अपना, ये सारा कुछ नहीं है। जो लोग मेरी काउंसलिंग में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ा एक फ़ख्रिया ये बात कहता हूँ, उस मालिक का बहुत एहसान है कि 3 या 4 से ज़्यादा सेशन की उनको ज़रूरत नहीं हुई। और उसमें ऐसी ऐसी केसेस हैं, और ऐसे ऐसे लोगों को रिलीफ और ये सारा कुछ हुआ। अगर मैं इस ज़रिए से इस वीडियो में अगर बताऊं तो आपके पाँव से ज़मीन निकल जाएगी कि ये किस ज़माने की, किस दुनिया की ये कैसी कहानियाँ सुना रहा है, ये इस माशरे में हो रहा है जहाँ पर हम आप रहते हैं। तो दोस्तों, ये एक स्टोरी थी। और दूसरा जो रियल स्टोरी मेरे जो गुरुजी वो मुझे बताते थे कि यार इसी तरीके से एक 43 ईयर्स ओल्ड CEO ऑफ द कंपनी, और उसके फादर की डेथ हो गई, और उसने जो है एक बड़ा एक कंट्री बेस्ड जिसे कहना चाहिए बिज़नेस था,
और फोरफादर का था, दादा और उनके ज़माने से। अच्छा, इसके अंदर ये आदत थी कि ये लूज़ टेम्पर वाला बंदा था और थोड़ा सा एकदम उसका टेम्पर लूज़ हुआ और उसके बाद ये क्या बक रहा है, क्या बोल रहा है, ये बिल्कुल अपना, जैसे हिंदी में कहते हैं ना, मानसिक संतुलन, वो अपना बिल्कुल दिमागी तौर से हो जाता था कि क्या है। अब इसको जो वालिद के ज़माने के जो बुज़ुर्ग थे या जो पुराने एम्प्लॉई थे, जब उनकी रिट्रेचमेंट और ये सारा हुआ तो उससे ये हुआ कि कंपनी पे थोड़ा सा असर पड़ा, क्योंकि एक लॉयल और डेडिकेटेड, चाहे ज़िंदगी में कोई साथी हो, दोस्त हो, संगत हो, जो भी हो, वो अगर आपसे हट जाए, एक कंस्ट्रक्टिव जो है आपको बताने वाला, समझाने वाला, डांटने वाला, तनकीद करने वाला, तो ये आज के दौर में एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, जिसका कोई, जैसे कहना चाहिए कि एक जो है एक बेज़रर या बेमतलब या बेगर्ज़ के जो लोग इस तरीके से अगर मिल जाएं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो उसने फिर ये कि वो एक तरीके से मेरे गुरु की कंसल्टेशन में आए। तो दोस्तों, जो कट शॉर्ट करके जो मैं बात बता रहा हूँ, तो बात ये हुई कि तकरीबन कोई, जब इसकी उम्र 7 साल थी, उस 7 साल की उम्र में कुछ वालिद से कुछ मिस हैंडलिंग या इस तरीके की जो थी, जो चीख पुकार या ये सारा कुछ होता था, तो वो तमाम चीज़ें परसीव करता रहता था अपने। और उसके इंट्रोवर्ट बनने में उसके वालिद का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने कभी उसको टाइम नहीं दिया, एक जैसे टिपिकल फिल्मों में जिस तरह से होता है, वो बिज़नेस में ग्रो और ये वो फलाना, और वो लाड प्यार या अटैचमेंट के लिए जिस तरीके से वो आता और उसको निगलेक्ट कर देते थे, ये सारी चीज़ें सब कुछ। फिर घर के माहौल, जो टेंशन और ये सारा कुछ था, वो आके उसके वालिद वो करते थे। वो तमाम चीज़ें परसीव करते 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 वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाके एक बिलीव एक उसका बन गया कि यार लोग जो है वो इस तरह होते हैं, ये होता है, वो होता है, फलाना। जब गुरु की कंसल्टेशन में आया, उसने यही बात की कि जी आई डोंट वांट टू कि मैं शॉर्ट टेम्परिंग नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता लोगों को रिट्रेचमेंट, मैं चीख चिल्लाना नहीं चाहता, मैं कोई इस तरीके की रफ़ लैंग्वेज या वो नहीं होता चाहता, लेकिन मुझे बिल्कुल काबू में मेरे जो है माइंड नहीं होता कि ये क्या है। खैर, उन्होंने मेडिटेशन का और जो एक माइंड इम्प्रिंटिंग मैट्रिक्स हमारा एक बड़ा ही, एक जिसे कहते हैं कि एक यूज़फुल एक हमारा एक तरीका कार होता है कि उसी जो विक्टिम या एम्पैथ या जो भी क्लाइंट होता है, हम उसको उसकी पर्टिकुलर एज में लेके जाते हैं, वो सीन क्रिएट कराते हैं, और फिर जिस तरह से NLP में सब मॉडलिटी चेंज होती है, ये सारी चीज़ें वो होती हैं, तो NLP से ज़्यादा ये पावरफुल वाली चीज़ होती है। इसमें जाके वो तमाम चीज़ें क्रिएट करके फिर वो जो है इस तरह से वो कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो सेशन हुआ, उसका वो सही हो गया। अब इस दोस्त के कमिंग बैक टू द स्टोरी 1, जो इसका ये सारा वो था, तो मैं बड़ा हैरान था कि यार ये इस तरीके की बात कि किस तरह ये, तो पता ये चला कि जैसे उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था पहली स्टोरी में अपने दोस्त के फ्रेंड का कि आई हेट दिस कंट्री और ये वो फलाना। तो जो दोस्तों हेट का जो पावर थी, जो उसका इम्पैक्ट था और जो मैग्नीट्यूड था, दैट वाज नॉट अ कंट्री, दैट वाज नॉट द सराउंडिंग, दैट वाज नॉट द इन्वायरमेंट। वो ये था कि इसके वालिद की जो थी ये रफ़, जैसे कहना चाहिए कि लैंग्वेज, उसको जलील करना और ये बातें करना कि मैंने तुझे पैदा क्यों किया है और मैंने तुझ पे इतना ख़र्चा किया है, तू ये किया है, अब जो मैं कहता हूँ वो कर। दोस्तों, ये इतनी डेंजरस चीज़ है। मुझे कहते हैं में कोई आर नहीं है कि ऐसे बच्चों को तबाह करने में इसी तरह के माँ बाप, बल्कि हम माँ बाप का कसूर होता है कि जो अपने फेलियर्स को हम ये चाहते हैं कि यार ये कर ले, मैं ये नहीं कर पाया तो ये कर ले, और ये जो हार्श किस्म की बातें कि पैदा क्यों किया। देखिए, मैं एक आज आपको बात बता दूँ, अगर आप उसने 3 साल की, 2 साल की या 4 साल की उम्र में आपने ये बातें की हैं ना, तो जवान होके वो ज़रूर इसका बदला लेगा, और बदला यही होता है कि ही विल क्विट यू। जब आपको सहारे की, अल्लाह ना करे किसी के सहारे की ज़रूरत है, जब आप उसकी वो छोड़ देगा आपको। और इसके पीछे मैं ये आपको बहुत बारीक और गहरी बात बता रहा हूँ, वो यही बात होती है कि वो अपने जहन में ये सारी चीज़ें रखती हैं। और एक और अभी हालिया जो है ऑक्सफोर्ड की एक जो है रिसर्च है, बल्कि पहले भी किसी प्रोग्राम में बताया कि जो अप्रिसिएशन होती है, जो काइंडनेस होती है, थम्स अप होती है, ये इंसान का कुछ आवर्स, कुछ वीक, कुछ डेज़ और मे बी अ मंथ, लेकिन जो ह्यूमिलेशन होती है ना दोस्तों, ये 28 से पहले नहीं जाती और इंसान कभी नहीं बोलता। So on that particular case, it happens, his father always indicating him, scolded him, disgraced him,
humiliated him, demoralized him. We did this thing for you. You cannot, do anything. You are a failure. और हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी सॉर्ट ऑफ इसकी जो है वो बिल्कुल वो हो गई। तो असल जो चीज़ उसकी ये थी, एंड दैट वाज द पॉइंट। और मैंने उसके फादर को ये बात नहीं बताई थी कि ये जो है कंट्री है। उसको मैंने सिर्फ यही कहा कि यार ये तो अच्छी बात है कि ये एक डिसिप्लिन माशरे में चाहता है और अपने आप को फ्लरिश करना चाहता है, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बात मैं बता रहा हूँ कि दैट वाज नॉट द कंट्री। ये सिर्फ उसके अपने घर का वो था, अपने घर के माहौल से, अपने घर की स्कोल्डिंग से, तमाम चीज़ों से लेकर उसने इतना बड़ा डिसीजन लिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि चलो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुआ या सारा कुछ किया उसने, वो तमाम माहौल से निकल। लिहाजा मैं जब ये बात टॉक्सिक वाली में जो बात करता हूँ या ये पॉइजनस इमोशन हम इसको कहते हैं, ये चीज़ यही होती है कि दोस्तों ये मल्टीपल होती रहती। एक अलग आपकी फ़ाइल खुल जाती, पूरा आपका जो न्यूरोलॉजी है, जो आपका न्यूरोपैथी है, वो तमाम चीज़ें एक सिस्टम अपना बन के वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में पड़ा रहता है। और ये इतनी आसानी से नहीं निकलता, और दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई दवा भी ऐसी नहीं बनी है कि इस चीज़ को निकाल दे। इसका इलाज वही हमारे जैसे छोटे एनर्जी के लोग हैं या कोई कोच है या इस तरीके के जो इस फिल्म को या इस चीज़ों को जानते हैं। मेरे पास इतने सारे केसेस और मैं इनको वो करता हूँ क्योंकि आई हैव कि मेरा जो है मेडिसिन से कोई लेना देना नहीं है। मैं इन्हीं तमाम चीज़ों से सारी चीज़ें करता हूँ। तो फैक्ट ऑफ द मैटर। और जब मैं अपनी वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ तो यही मैं बात बता रहा हूँ कि इतनी बड़ी ये दोनों कहानी सुनाने का मकसद ये था कि उसमें कुछ जो बात थी वो सिर्फ घर से शुरू हुई, पेरेंट्स के सलूक से, उनके लड़ने झगड़ने, और ख़ास तौर से जो ये वर्ड कि हमने तुझे क्यों पैदा किया, तो उन्हें हमारी इन्वेस्टमेंट का वो कर ली, मैं जो कह रहा हूँ तो ये कर। ये जो मैं ये शैतानी फैक्टर है ना, इसको हम में तब्दील करें, वी में। तो इस तरीके के जो है अल्फाजों से, इस तरीके के कमेंट से, इस तरीके की चीज़ों से बचें। और ये जो नस्ल है ये बहुत दूसरी है, और इसको आप लॉजिकली या प्रेशराइज करके या इस तरीके करके जो है ना, इसको आप डील नहीं कर सकते। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हर जनरेशन के लोगों से डील होती रहती है और सारा कुछ होता है। तो मैं कभी भी उनको ये नहीं कहता कि आई हैव एक्सपीरियंस मैन, आई हैव ग्रे हेयर। ये मैंने जैसे पहले कभी वीडियो में बताया, और भाई जवानों बताओ यार क्या चीज़ नहीं सिखा रहे हो। इस तरीके से आप अपने घर को, अपनी औलाद को, अपने माशरे को, अपने मुल्क को, अपनी हर जगह पॉजिटिविटी के ज़रिए वो कर सकते हैं। तो प्लीज़ अवॉइड टू यूज़ सच हार्श लैंग्वेजेस, हार्श वर्डिंग विद योर किड्स। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन से ये है कि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिली। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह।